छठ पूजा पर्व का हुआ समापन। भगवान सूर्य और छठी मैया की होती है पूजा। डाला छठ और सूर्य षष्ठी भी छठ पर्व के नाम। आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा, जिसे छठी माई पूजा, डाला छठ और सूर्य षष्ठी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। संतान और परिवारजनों के मंगल की कामना करते हुए महिलाएं छठी मैया का व्रत करती हैं, जो बेहद कठिन होता है। माना जाता है कि जो व्रती पूरी आस्था और श्रद्धा के संग छठी मैया के व्रत का पालन करते हैं, उनकी हर मनोकामना भी छठी मैया पूर्ण करती है। और निसंतान दंपतियों के लिए तो यह पर्व किसी वरदान से कम नहीं। यह पर्व भगवान सूर्य की उपासना करते हुए मनाया जाता है, ताकि भगवान भास्कर वह रवि देव अपनी कृपा पूरे परिवार पर बरसाते रहें। सूर्य भगवान और छठी मैया का क्या है रिश्ता। 4 दिन चलता है छठ पूजा पर्व। तीसरे दिन दिया जाता है सूर्य भगवान को पहला अर्घ। चौथे दिन सुबह के अर्घ के साथ पर्व का होता है समापन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी बहन छठी मैया की पूजा भी इस दिन की जाती है। कथा है कि जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में जुटे थे, तब उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया था, और एक भाग पुरुष का था और दूसरा भाग प्रकृति का बन गया, यानी कुदरत का। और फिर प्रकृति ने भी खुद को 6 भागों में विभाजित कर लिया, जिसमें से एक भाग छठी मैया है, और उन्हें देवी का छठा अंश कहा जाता है, और वह प्रकृति की देवी भी कहलाती हैं, और इसीलिए छठ को प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है। पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करने के साथ ही छठ व्रती स्नान पश्चात पूरे विधि विधान से शाकाहारी भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं। इस दिन को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के बीच कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन घिया, लौकी और चने की दाल बनी हुई सब्जी के साथ चावल खाने का विधान है, वो भी पूरे शाकाहारी तरीके से। इस 36 घंटे के व्रत के दौरान व्रती को बिना जल ग्रहण किए रहना होता है, इसीलिए यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है। दूसरे दिन को कहा जाता है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, या फिर इसे कई जगह पर लोहंडा भी कहते हैं। खरना के दौरान छठ व्रती पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं, और खरना के मौके बनने वाला प्रसाद भी बेहद अलग और स्वादिष्ट होता है। इस दिन विशेष रूप से चावल को गन्ने के रस या फिर दूध में पकाते हुए चावल का पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाए जाने का प्रावधान है, जिसे छठ व्रती छठी मैया का सांझ के समय पूजन करने के बाद ग्रहण करते हैं, और फिर बाकी परिवार के सदस्यों को भी यही प्रसाद भोजन के रूप में ग्रहण करवाया जाता है। तीसरे दिन दिया जाता है सूर्य भगवान को पहला अर्घ। तीसरे दिन छठ व्रतियों के घर में रौनक सी छा जाती है। व्रतधारी दिन भर सूप या डलिया में अलग अलग तरह के फल, ठेठुआ और लड्डुआ यानी चावल से बनाए गए लड्डू, उसके साथ चीनी के खिलौने और साथ में अन्य प्रकार के सामान रखते हुए शाम को किसी तालाब या झील या फिर नहर के पानी के बीच खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अपने परिवार सहित अर्घ प्रदान कर अपने घर लौट आते हैं, और फिर सारी रात घर पर छठी मैया के भजन, गीत आदि गाते हुए छठ पर्व की रौनक को बढ़ाया जाता है। छठी मैया और सूर्य भगवान से जुड़े इस पर्व का चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ। इस दिन छठ व्रतियों को उसी नदी या बहते हुए पानी में पहुंचना होता है, जहां पर उन्होंने अस्त होते हुए सूर्य भगवान को पहला अर्घ प्रदान किया होता है, और वहां उन्हें चौथे दिन सूर्य के उदय से पहले पानी में खड़ा होना होता है, और वो भी कमर तक।
पानी में खड़े छठ व्रती महिलाएं सूर्य के उदय होने के साथ ही उन्हें अर्घ प्रदान कर कच्चे दूध का शरबत और साथ में थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते हुए इस व्रत को संपूर्ण करती हैं, जिसे पारना कहा जाता है। छठी मैया पर्व के समापन मौके पर हर छठ व्रती को माई हिंदी टीवी की ओर से शुभकामनाएं। छठी मैया सबका मंगल करें, कल्याण करें।